यह हमारे क्लास का 5वां भाग है। झारखंड के इतिहास में पाठ्यक्रम के अनुसार हम देख रहे हैं अभी पुरातात्विक स्रोत, और इसे हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखेंगे। कम से कम समय पर अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का हम देखेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या पहला, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? पहला निग्रोइड, दूसरा मंगोलाइड, तीसरा काकेसाइड, चौथा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। झारखंड में सबसे अधिक जो जनजातियां पाई जाती हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित हैं? पहला है पलामू, दूसरा गिरिडीह, तीसरा गढ़वा, चौथा है हजारीबाग। और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। अगला प्रश्न संख्या तीसरा, देवहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पलामू, चौथा गढ़वा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? पहला है इसको, दूसरा सरैया, तीसरा रहम, चौथा है गुमला। और ये चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको में पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी मिला है। अगला है प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? रामगढ़ जिले में कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल है? कुसुमगढ़, शाहपुर, सरैया या फिर रहम। पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुसुमगढ़। अगला है प्रश्न संख्या 6, पूरा पाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पहला है बजना, पलामू, गढ़वा, करसोग, रामगढ़, झाबर, हजारीबाग, मांडू। और ये 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? पहला है झाबर, दूसरा है मांडू, तीसरा है भावनाथपुर, चौथा है करसोग। और 7 का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनाथपुर। अगला प्रश्न संख्या 8, प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? और इसका ऑप्शन हो जाएगा 8वां का, पहला है भैंसा, दूसरा है शेर, तीसरा है गाय, चौथा है घोड़ा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भैंसा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? नीमडी, अगला है दूध पानी, फिर है बेबो, फिर है उसाडी। इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, दूध पानी। अगला है प्रश्न संख्या 10, दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। और 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है डुमडुमा, दूसरा है इसको, तीसरा है सरैया, चौथा है रहम। और इसका जो आंसर हो जाएगा 11वां का ऑप्शन ए, डुमडुमा।
प्रश्न संख्या 12, मुगल कालीन कुम्पा का किला कहाँ स्थित है? यानी कि मुगलों के समय में जो एक कुम्पा किला मिलता है वो कहाँ पर है? पहला है पलामू, दूसरा है चतरा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है रांची और 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतरा। प्रश्न संख्या 13, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? पहला है बुरहादी, दूसरा है बारूडी, तीसरा है रारू नदी तट पर, अगला है सारेंगा और इन चारों में 13वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रारू नदी तट। प्रश्न संख्या 14, चतरा जिला के खलिस्तान प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पहला है गिदनौर, दूसरा है करुआ, तीसरा है बुधपुर, चौथा है डालमी और 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिदनौर। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला है बुरुहातु, दूसरा है नीमडी, तीसरा है बोनगरा और चौथा है डालमी। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी डालमी। प्रश्न संख्या 16, बुधपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गढ़वा, चौथा है हजारीबाग और 16वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनबाद। बुधपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है? वो है धनबाद में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है ताम्रपाषाण काल और चौथा है ऐतिहासिक काल। 17 में आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। आदि मानव के जो अवशेष मिलते हैं वो पाषाण काल में है, लेकिन पाषाण काल को भी 3 चरणों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। तो फिर इसमें हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।